हिंदी संकेत लिपि ऋषि प्रणाली क्लास 2 अभ्यास 1। यह रेखा ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई पतली रेखा है। यह प की रेखा है। यह रेखा ऊपर से नीचे सीधी खींची गई रेखा है जो कि 90 डिग्री के एंगल पर है। इसमें कहीं भी झुकाव नहीं है। यह ट की रेखा है। एक रेखा तिरछी 60 डिग्री के एंगल पर खींची जाए और उसे गाढ़ा कर दिया जाए तो यह ज का संकेत हो जाएगा। यदि एक रेखा इस प्रकार खींची जाए तो यह र की रेखा हो जाएगी। वृत्त बनाकर ऊपर से नीचे की ओर एक रेखा खींच दी जाए और वह तिरछी खींची जाए तो यह ह का संकेत बन जाएगा। लाइन पर एक वक्राकार वृत्त के चाप की सी रेखा खींच दी जाए तो यह म का संकेत पढ़ा जाएगा। एक रेखा ऊपर से नीचे की तरफ तिरछी गाढ़ी रेखा खींची जाए तो यह ब की रेखा बन जाएगी। यह रेखा ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई है और इसे गाढ़ा बनाया गया है। यह रेखा 90 डिग्री के अंश पर है। इसमें कहीं भी झुकाव नहीं है। यह रेखा ड की रेखा है। यह त की रेखा है और यह भी त की रेखा है। त को दो प्रकार से बनाया जाता है। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी है जिसमें वर्णमाला के बारे में बताया गया था कि हिंदी संकेत लिपि में स्टेनोग्राफी में वर्णमाला किस प्रकार लिखी जाती है, अक्षरों के संकेत किस प्रकार बनाए जाते हैं, अगर वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लें, उसके बाद ही आप अभ्यास 1 पर आएँ। यह रेखा ऊपर से नीचे की तरफ तिरछी खींची गई है। ऊपर से नीचे यह प की रेखा है। ऊपर से नीचे 90 डिग्री के अंश पर रेखा खींचें और उसे काट दें तो यह ठ की रेखा बन जाती है। एक वक्राकार रेखा लाइन पर बनाएं और उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ हो तो यह न का संकेत बन जाता है। इसी के विपरीत लाइन पर एक वक्राकार रेखा खींची जाए और उसे काट दिया जाए तो यह भी न का संकेत बन जाएगी। न को भी दो प्रकार से लिखा जाता है। एक रेखा ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ किसी भी तरह से इसको बनाएं तो यह रेखा, यह संकेत ला का संकेत है। आप इसे नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ बना सकते हैं। यह जो रेखा है यह गाढ़ी रेखा है और इसे काटा गया है बीच में से। यह धा का संकेत है। नीचे एक वृत्त बना करके तिरछी रेखा खींच दी गई है ऊपर की ओर। यह ह का संकेत बन गया है। ह को दो प्रकार से बनाया जाता है। वृत्त बना करके ये ऊपर की तरफ रेखा खींच दें और वृत्त बना करके नीचे की ओर रेखा खींच दें तो दोनों संकेत ह के संकेत बन जाते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ एक पतली रेखा खींचे और तिरछी रेखा हो तो यह प का संकेत पढ़ा जाता है। एक रेखा आड़ी रेखा लाइन पर बनाई जाए और उसे काट दिया जाए बीच में से तो यह ख का संकेत बन जाता है। नीचे से ऊपर की तरफ एक रेखा खींची जाए, इसे र का संकेत पढ़ा जाता है। ऊपर से नीचे की तरफ 90 डिग्री के अंश पर सीधी रेखा, एक मोटी रेखा खींची जाती है तो इसे द पढ़ा जाता है। एक वक्राकार रेखा को काट दें, एक पतली वक्राकार रेखा को बीच में से काट दें तो इसे थ पढ़ा जाता है। त की रेखा को बीच में से काट दें तो थ बन जाता है।
नंबर 3, एक रेखा ऊपर से नीचे की तरफ वक्राकार खींचे, यह ड्रा की रेखा बन जाती है। लाइन पर एक वक्राकार रेखा बनाएं तो यह म का संकेत बन जाता है। इसी तरह एक लाइन पर इसी के विपरीत एक रेखा बनाई जाती है, वक्राकार रेखा बनाई जाती है और इसे बीच में से काट दिया जाता है तो यह म का संकेत बन जाता है। देखिए, म और न एक दूसरे के विपरीत है। यह न का संकेत था, यह भी न का संकेत था। यह म का संकेत है और यह भी म का संकेत है। एक रेखा ऊपर से नीचे खींचें और यह पतली रेखा हो तो इसे प की रेखा कहते हैं। एक रेखा नीचे से ऊपर की तरफ खींची जाती है या ऊपर से नीचे की तरफ खींची जाती है, तो इस तरह की जो रेखा है यह लव की रेखा होती है। यह रेखा जो लाइन पर खींची गई है और इसे काट दिया गया है बीच में से, यह ख की रेखा है। ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई रेखा, पतली रेखा, प की रेखा है। ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई एक सीधी रेखा, बिना झुकाव के लिए एक रेखा खींची जाती है और उसे बीच में से काट देते हैं तो यह ठ की रेखा है। ऊपर से नीचे की तरफ एक रेखा खींची जाती है जो कि गाढ़ी है और 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यह ज की रेखा है। एक रेखा ऊपर से नीचे की तरफ खींची जाती है और पतली रेखा है, तिरछी रेखा है, इसको बीच में से काट दिया है तो यह फ की रेखा है। यह संकेत ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है, गाढ़ा इसको बनाया गया है और बीच में से काट दिया जाए तो यह ध का संकेत है। ऊपर से नीचे की तरफ एक रेखा खींची जाए और उसे बीच में से काट दिया जाए तो यह फ का संकेत बन जाता है। ऊपर से नीचे की तरफ एक सीधी रेखा, पतली रेखा खींचे तो इसे ट पढ़ा जाता है। एक रेखा ऊपर से नीचे की तरफ खींची जाए और 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो और मोटी हो तो उस रेखा को ज कहा जाता है। ऊपर से नीचे की तरफ एक वक्राकार रेखा बनाई जाए बिल्कुल कोष्ठक की तरह और उसे बीच में से काट दें तो इसे थ पढ़ा जाता है। यहाँ भी वही है कि ऊपर से नीचे की तरफ एक रेखा खींची जाए और ये कोष्ठक की जैसी हो और इसे बीच में से काट दें तो इसे थ पढ़ा जाता है। यह ता की रेखा है जिसको बीच में से काटा गया है तो इसको थ पढ़ा जाएगा। ता की रेखा को बीच में से काट देने पर थ बन जाता है। यह ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से एक रेखा बनाई गई है, इसको गाढ़ा बनाया गया है। यह रेखा द की रेखा है। यह लाइन पर एक रेखा बनाई गई है और इसको बीच में से काट दिया गया है, यह न की रेखा है। लाइन पर एक संकेत यह बनाया गया है, यह न का संकेत है। ये दोनों रेखाएं न की है। लाइन पर एक आड़ी रेखा, हल्की पतली रेखा बना दी जाए तो यह क बन जाता है। एक रेखा ऊपर से नीचे की तरफ झुकाव लिए हुए, जैसे कि यह ता का संकेत है, अगर इसे झुका देंगे तो सा का संकेत बन जाता है। ता के संकेत को झुका दें तो सा का संकेत बन जाता है। ता को इस तरह से बनाया गया है लेकिन सा को थोड़ा झुका करके बनाते हैं। ये नीचे से ऊपर जा रही है एक रेखा, वृत्त बना करके सीधी तिरछी रेखा एक खींच दी गई है ऊपर की ओर, तो यह ह का संकेत बन जाता है। ऊपर से नीचे की तरफ एक रेखा खींची जाए
वक्राकार रेखा खींची जाए तो यह र की रेखा होती है। नंबर 5, यह ऊपर से नीचे की तरफ एक झुकी हुई वक्राकार रेखा बनाई गई है। यह स का संकेत है। लाइन पर एक छाते की डंडी के समान, जैसे कि छाते की डंडी होती है वैसी एक रेखा बनाई जाए, नीचे से ऊपर की तरफ बनाई जाए। इस रेखा को य पढ़ा जाता है। एक रेखा ऊपर से नीचे की तरफ बनाई जाती है, पतली रेखा है, और इसको बीच में से काट दें तो यह ठ की रेखा पढ़ी जाती है। इसके बाद लाइन पर एक संकेत बनाया जाता है, इस तरह वक्राकार, तो इसको न पढ़ा जाता है। एक रेखा लाइन पर बिल्कुल छाते की डंडी के समान नीचे से ऊपर की तरफ बनाई जाती है। यह य की रेखा है जो यहाँ से मुड़ी हुई है। ऊपर से नीचे की तरफ एक पतली रेखा बनाई गई है कोष्ठक के समान, ब्रैकेट्स की तरह। यह संकेत त का संकेत है। ऊपर से नीचे की तरफ यह वृत्त बना करके नीचे की तरफ तिरछी रेखा खींच दी जाए तो इसको ह पढ़ा जाता है। यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ खींचें एक वक्राकार रेखा, इसको र पढ़ा जाता है। यह रेखा त की रेखा है, जिसे ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है, पतला बनाया गया है। यह रेखा ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई है, पतली रेखा है, तिरछी रेखा है, इसे प की रेखा कहते हैं। यह रेखा लाइन पर आड़ी रेखा है, पतली रेखा है, यह क का संकेत है। एक रेखा लाइन पर खींच दी जाए और उसे काट दिया जाए, आड़ी रेखा हो, क की समान रेखा हो। यदि हम क को काट दें बीच में से, यदि क को बीच में से काट दिया जाए तो वह ख की रेखा बन जाती है। यह ऊपर से नीचे की तरफ तिरछी झुकी हुई रेखा है जिसे खींचा गया है। च वर्ग की रेखा है और ये गाढ़ी रेखा है, इसलिए इसको ज पढ़ा जाता है। ऊपर से नीचे की तरफ एक रेखा खींचें, पतली रेखा खींचें, उसको बीच में से काट दें तो इसे फ की रेखा पढ़ा जाता है। यहाँ एक रेखा है जो ज के समान रेखा है, गाढ़ी है, ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई है और झुकाव लिए हुए है, इसको बीच में से काट दिया गया है। यह झ की रेखा है। यदि हम ज की रेखा को बीच में से काट दें तो झ बन जाता है। एक रेखा ऊपर से नीचे की तरफ पतली खींची गई है, बीच में से इसको काट दिया गया है, यह छ। यह छ की रेखा है। यदि हम च की रेखा को बीच में से काट दें तो छ बन जाता है। ऊपर से नीचे की तरफ एक रेखा खींची जाए, वक्र रेखा हो, और उसे बीच में से काट दें। यह र की रेखा के समान रेखा है, इसको बीच में से काट दिया है। र की रेखा को बीच में से काट दें तो घ बन जाता है। यदि एक रेखा ऊपर से नीचे की तरफ तिरछी खींची जाती है और उसे बीच में से काट दिया जाता है, पतली रेखा हो, तो इसे छ की रेखा कहा जाता है। ऊपर से नीचे एक वृत्त बना करके तिरछी रेखा खींच दी जाए और इसे बीच में से काट दिया जाए तो इसे ढ की रेखा पढ़ा जाता है। इसी तरह नीचे से ऊपर की तरफ एक रेखा खींच करके, वृत्त बना करके, ऊपर रेखा खींच करके, तिरछी रेखा खींच करके उसे बीच में से काट दें, तब भी इसे ढ ही पढ़ा जाता है। यह एक रेखा है, पतली रेखा है, कोष्ठक के समान रेखा है, वक्र रेखा है, इसे त कहा जाता है। और त को दो प्रकार से बनाया जाता है।
यह भी ता की रेखा है। ता को इस तरफ बना सकते हैं, ता को इस तरफ बना सकते हैं, दोनों अलग अलग संकेत हैं, लेकिन एक ही अक्षर के, एक ही वर्ण के संकेत हैं। इसी तरह यह रेखा है, इसको गाढ़ा कर दिया गया है, यह द की रेखा है, द की रेखा है। ता की रेखा को गाढ़ा कर दें तो द बन जाता है। इसी तरह जिस तरह दो ता के संकेत थे, उसी तरह द के भी दो ही संकेत हैं। इनको भी ता को गाढ़ा कर दें तो द बन जाता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें